हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोड्यूस होती है क्लास 10th में, जिसमें काफ़ी सारी आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेज, रेसिप्रोकल्स, काफ़ी कुछ होता है। इन सबको क्लियर करने के लिए आज हम बात करेंगे सुपर हेक्सागन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में एक सुपर हेक्सागन होता है जिसकी मदद से आप वो सारी आइडेंटिटीज, रेशियोज, रेसिप्रोकल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन सब के बारे में याद रख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम सुपर हेक्सागन के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक बनाया है हेक्सागन। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स होती हैं। एक ऐसी शेप जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसे हम हेक्सागन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो गई है 1 2 3 4 5 और 6 साइड। अब ये सुपर हेक्सागन बनाने के बाद हमें करना क्या है, जैसा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपने पढ़ी होगी साइन, आपने पढ़ी होगी कॉस। तो साइन और कॉस को हमने यहाँ लिखा। बस आपको इसमें करना क्या है, आपको इनकी पोजीशंस याद रखनी है कि इन 6 वर्टिसेस पे कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ है tan, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ कॉट, कॉसेक और सेक। ये हमने इसकी 6 वर्टिसेस पे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। उसके बाद आपके इस पूरे चैप्टर की जितने भी आइडेंटिटीज हैं, रेशियोज हैं, रेसिप्रोकल्स हैं, सब कुछ एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक रेसिप्रोकल्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई पोजीशंस याद है तो यहाँ से आप देखिए। अब रेसिप्रोकल्स होता क्या है? रेसिप्रोकल्स होता है कि एक दूसरे का रिवर्स। जैसे आपने पढ़ा है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वो होता है 1/cosec। तो आप देख सकते हैं जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑपोजिट्स में लिखी हैं, जैसे साइन के ऑपोजिट में कौन सा लिखा है? कॉसेक। तो साइन और कॉसेक आपस में हो गए रेसिप्रोकल। तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे ही आपको इनके पोजीशंस याद हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आप बाकी भी देख सकते हैं। tan का रेसिप्रोकल हो गया cot। तो आप यहाँ पे sin के बाद हम लिख सकते हैं tan, और tan का रेसिप्रोकल जैसा कि आप देख सकते हैं tan के एकदम सामने कौन सा है? cot। तो इसका रेसिप्रोकल हो गया cot। तो tan और cot आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं sec और cos, ये दोनों आपस में ऑपोजिट में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos का रेसिप्रोकल क्या हो गया? sec। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos इक्वल्स टू 1/sec। ऐसे ही आप बाकी 3 को भी लिख सकते हैं। वाइसे वर्सा भी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी अगर cosec का रेसिप्रोकल हमें निकालना हो तो हम देखेंगे कि cosec के सामने कौन सा लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है sin। तो हम लिख सकते हैं cosec इक्वल्स टू 1/sin। ऐसे ही हम यहाँ से cot लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं cot के सामने क्या है? tan। तो ये बन जाएगा cot इक्वल्स टू 1/tan। ऐसे ही सेक बन जाएगा 1/cos। तो यहाँ से हमने देखा रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स कैसे पता लगे? यहाँ पे रेसिप्रोकल्स रेसिप्रोकल्स हमें यहाँ से पता लगे कि जो एक दूसरे के ऑपोजिट में लिखे हुए हैं वो हमारे रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक पे। तो आइए पढ़ते हैं रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस का मतलब क्या है? तो पहले तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं तो या तो हम इसको क्लॉकवाइज जज करेंगे या फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। अभी हम पहले करते हैं क्लॉकवाइज। अगर हमने इसको क्लॉकवाइज देखा तो हम यहाँ से देख सकते हैं tan। अगर हम tan लिखें यहाँ पे तो tan किस किस को डिवाइड करने पे हमें tan मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा? जिस डायरेक्शन में हम गए हैं उसी डायरेक्शन में आगे कौन सी 2 टर्म है। तो tan के बाद कौन सी 2 टर्म आती है? साइन और कॉस। तो tan बन जाएगा साइन और कॉस का रेशियो। तो ये बन गया साइन और कॉस। ऐसे ही अगर हम साइन देखें तो हम साइन को लिख सकते हैं अगली 2 टर्म का रेशियो। दैट मीन साइन के आगे कौन है? कॉस और कॉट। तो हम साइन को लिख सकते हैं कॉस बाय कॉट। ऐसे ही आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक को पिक करके उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाकी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं कॉसेक की, तो हम कॉसेक को लिख सकते हैं, कॉसेक के बाद कौन से 2 रेशियोज हैं? सेक और टैन। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं सेक बाय टैन। ऐसे ही आप किसी भी रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए सेक को हम यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो सेक क्या बन जाएगा? सेक बन जाएगा टैन बाय साइन।
तो ये हमने देखा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना चाहें, अगर हम ऐसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन की तरह मूव करें, तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में tan बन जाएगा sec बाय कॉसेक। आप यहां से देख सकते हैं, हमें डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ही कॉट क्या बन जाएगा, कॉस बाय साइन। तो हमें यहाँ से डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे क्लॉकवाइज में, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसी एंटी क्लॉकवाइज में। जिससे आप यहाँ देख सकते हैं हमने बाकी और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट किया है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब, जैसा कि आपने पढ़ा है चैप्टर में, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा है साइन, साइन का कौन सा रेशियो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, हम वो देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें, जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ स्क्रीन पे, यहाँ साइन और कॉस आपस में हॉरिजॉन्टल लाइंस में हो गए, tan और cot हो गए, और sec और cosec हो गए। यानी उसके जस्ट ऑपोजिट में जो है, ऑपोजिट का मतलब जो एरोस के ऑपोजिट है, एक एरो हो गई यहाँ पे साइन, एक हो गई कॉस, ऐसे ही एक एरो हो गई tan, एक हो गई cot, एक हो गई sec और cosec। तो आइए देखें, अगर हम लिखना चाहते हैं साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री, तो इस हॉरिजॉन्टल एरो के साइन के ऑपोजिट में कौन सी रेशियो है, कॉस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि आप अपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं। तो कॉस, ऐसे ही अगर हमें कॉस लिखना हो, कॉस थीटा, तो इस एरो के ऑपोजिट साइड पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ से आप समझ चुके होंगे बाकी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan के ऑपोजिट में है cot, तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों कॉर्नर्स पे कौन है, tan और cot, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ऐसे ही sec और cosec इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऑपोजिट एंड पे हैं, तो sec हो गया cosec 90 माइनस थीटा, और cosec हो गया sec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, ये बहुत इजी। तो इन सुपर हेक्सागन को हम यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपने इस चैप्टर में देखा ही होगा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जो कि हमें मेमोराइज करने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि 1 प्लस होता है या साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर होता है, तो वो क्या होता है। तो उसको समझने के लिए हम इस सुपर हेक्सागन की मदद ले सकते हैं। आइए देखिए कैसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस फिगर में कुछ ऐड किया है, हमने बीच में लिखा है 1, और हमने हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस 1 से रिलेट कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि अब हम क्या करेंगे, इसको एक डायरेक्शन देंगे। हम साइन से शुरू करेंगे, कॉस की तरफ जाते हुए हम 1 को टच करेंगे। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरो बना ली। इस एरो का मतलब क्या है, तो सिंपल है, ब्लैंक प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू ब्लैंक छोड़ दिया। अब हमें करना क्या है, हमने जो यहाँ पे एरो पॉइंट करी है, इसको बस कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखा है साइन, तो पहले वाले ब्लैंक में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर है कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। इसका मतलब जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं, उन दोनों को ऐड करके जो फाइनली एरो आ रही है वो इक्वल टू में आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर तो सबको पता ही है 1 होता है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखें, तो हम यहाँ tan से शुरू करेंगे, 1 की तरफ जाते हुए sec के पास आएंगे। तो यहाँ से हमने देखा ब्लैंक प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू ब्लैंक। अब हमें करना क्या है, हम tan से शुरू करेंगे क्योंकि एरो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एरो के एक एंड पॉइंट से हम एरो के दूसरे एंड पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर। हमें हर टर्म का स्क्वायर भी करना है, जैसे यहाँ पे tan था तो tan स्क्वायर किया, यहाँ 1 है यहाँ 1 स्क्वायर किया, और फाइनली में जो एरो है, एरो के सामने जो भी होगा वो इक्वल्स टू में रहेगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन गया sec स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमें पता है 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा।
तो फाइनली थर्ड आइडेंटिटी अगर देखें तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ब्लैंक प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू ब्लैंक होता है, और हमें एक एरो से शुरू करके यानी 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एरो के एंड में क्या है, कॉसेक, बिल्कुल सही। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए कितना इजी हो गया हमें ये आइडेंटिटी लर्न रखना। तो हमने यहाँ से तीनों आइडेंटिटी भी पढ़ ली, हमने यहाँ से रेसिप्रोकल्स भी पढ़ लिए, हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़ लिए। तो सुपर हेक्सागन नाम में ही बिल्कुल सुपर है। तो यहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़े। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, ये नीचे सब्सक्राइब बटन है, प्लीज उसे क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप बहुत ही इजीली देख सकें। थैंक यू सो मच।